मैट्रिक की जो मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट है वो उसके रिस्पेक्टिव बोर्ड से टेस्ट वेरीफाई कराना। मेरा काम हो गया है फाइनली और हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो आप लोगों ने टाइटल या थंबनेल से पता कर ली होगी क्या है। असल में वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट्स में चीज़ें शेयर की थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरह से किया, या फेसबुक पे मैं देखती हूँ काफ़ी लोग जो है वो प्रोसेस पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मतलब अटेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं या उन्हें करना है, सही है। तो और उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से करना है, दे नीड गाइडेंस, सही है। तो क्योंकि मैं ये सब प्रोसेस कर चुकी हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक टू एंडिंग टिल मोफा, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। और मुझे एक और रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है, आई रिमेंबर, मेरी ग्लूटेन फ्री से रिलेटेड, लेकिन वो अभी इसके बाद बनाऊँगी इंशाल्लाह। ये पोस्ट हो जाएगी, इसके बाद वो पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझ में उस वीडियो पे भी कमेंट कर रहे हैं कि कुछ वीडियो और शेयर करें, अपनी डाइट के बारे में शेयर करें, तो वो सब बाद में शेयर करेंगे। टिल देन हम आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और किसी और को इस चीज़ की ज़रूरत हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेसिकली अटेस्टेशन काफ़ी लोग बाहर जाने के लिए भी करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे भी करवा कर रखते हैं कि इन केस अगर अभी हमारा जाने का नहीं हो रहा मगर बाहर तब जाने का हो गया तो हम करवा लेते हैं। तो अटेस्टेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? देखिए, पहले तो ये नहीं होता कि HEC से डायरेक्ट आप अटेस्टेशन करा लो और IBCC मोफा से करवा लो, हो गया। एटलीस्ट आप, क्योंकि देखिए HEC सिर्फ आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट क्या कहते हैं टेस्ट करता है, आपके मैट्रिक और इंटर की चीज़ें जो है वो टेस्ट आपके IBC से होती हैं, और ये सब टेस्ट होने के बाद मोफा टेस्ट करता है। तो ये पूरा एक क्या कहते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाले प्रोसेस हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। स्टार्ट में मैंने क्या किया, पहले क्योंकि मुझे IBCC के से भी करवाना था। अच्छा, जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है मैट्रिक और इंटर, और जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मोस्टली मास्टर्स के लिए करते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है उनकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स की, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? अच्छा, जो लिंक्स होंगे सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। साथ साथ मैं यहाँ पर पिक्चर्स लगाती रहूँगी कि IBCC का ऑफिस कहाँ है, कैसा दिखता है, HEC का कहाँ है, कैसा दिखता है। कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास जो भी बिटवीन में यहाँ लगा दूँगी ताकि आप लोग को पता लग जाए कि किस तरह से क्या प्रोसेस हुआ। ओके, तो पहले करना क्या होता है कि आपने अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट है वो उसके रिस्पेक्टिव बोर्ड से टेस्ट वेरीफाई कराना होता है, जैसे कि मैट्रिक बोर्ड से। इसी तरह इंटर की जो आपकी मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो इंटर बोर्ड से होगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो आप लोग को एक सील एनवेलप देते हैं जिसके अंदर वो आपकी आपकी मार्कशीट और जो आपको सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट होता है। अच्छा, वो फ़ोटोकॉपी पे अटेस्ट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फ़ोटोकॉपी पे अटेस्ट जो हुआ होता है वो सील एनवेलप में होता है, ठीक है। वो आपको एनवेलप देंगे, आपको वो सील एनवेलप रखना है अपने पास। क्या होता है कि आपने आज फॉर एग्जांपल मंडे है, आज मंडे को आप गए ऑफिस, आपने बोला भाई मुझे अटेस्टेशन मुझे वेरिफिकेशन करानी है, आपने दे दिया। कुछ फ़ीस होती है वो करनी होती है पे। फ़ीस मैं लिख दूँगी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं कुछ बोलूँ कुछ और हो तो इसलिए शायद बढ़ गई हो, मुझे ये नहीं पता। वैसे बढ़नी नहीं चाहिए, मैंने अभी रिसेंटली सब चीज़ें कराई हैं, तो मैं फ़ीस भी लिख दूँगी। फिर क्या होता है कि वो जब आप नेक्स्ट डे मंडे को कराया, ट्यूसडे को बोल देते हैं आप लेने आ जाइएगा, ट्यूसडे को आप लेकर आ गए। फिर क्या होता है, पहले तो ये होता था कि IBCC में आप डायरेक्ट चले जाएं, लेकिन अब क्या होता है, अब आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जब आपने इंटर और मैट्रिक का ये वेरिफिकेशन करा ली रिस्पेक्टिव बोर्ड से, इंटर में भी ये होता है कि आप मंडे को देकर आए, ट्यूसडे को आप वापस लेकर आ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे बोले वेंसडे को ले लें, तब बस 1-2 दिन में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं
IBCC की तरफ। ओके, तो अब हम आते हैं IBCC पे। IBCC में क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। उसकी जो वेबसाइट की लिंक है ना, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कुछ इतना मसला नहीं होता, आपने सिर्फ अपनी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं वहाँ पर मैट्रिक की, ठीक है, क्योंकि वो उनका आपके बैचलर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैट्रिक और इंटर की चीज़ें अपलोड करनी होती है और आपको बताना होता है कि आपको भाई एक मतलब कितने सेट आपको उस पर अटेस्टेशन के चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी ओरिजिनल पे भी अटेस्टेशन चाहिए है और अपनी फ़ोटोकॉपी पे भी अटेस्टेशन चाहिए, तो वो आप लिख लेते हैं, देख लेते हैं कितनी कॉपीज़ और वो सब, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस होती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्या हुआ था कि मैं अपने कज़न के साथ गई थी, तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली थी। हमें लगा कि अपॉइंटमेंट के थ्रू जा रहे हैं। जब हम IBCC पहुँचे तो पता लगा कि हमें एक फॉर्म फिल करना है, तो तब तक वो लकीली वो अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ था। लकीली क्या, हमारे पास अपॉइंटमेंट थी ही खैर, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, हम लोगों ने वो फॉर्म फिल किया, वो रूम होता है वहाँ बैठ के हमने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने हमें काउंटर नंबर 1 पे हमने फ़ीस पे की अपनी। देन आई थिंक 1200 समथिंग थी, वो भी मैं लिख दूँगी, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। और फिर उन्होंने हमें कह दिया कि आप काउंटर नंबर 3 पे चले जाएँ। काउंटर नंबर 3 पे जाकर हमने अपनी चीज़ें सबमिट करवाई विद द फ़ी वाउचर, और फिर हम लोगों ने क्या किया, उन्हें दे दिया। उन्होंने हमें बोला था कि आप नेक्स्ट डे ले लें, उन्होंने भी हमें नेक्स्ट डे का बोला था आप ले लें। ये सिंपल था, हमें कुछ मसला नहीं हुआ। अच्छा, लोगों को अब आते हैं ये, फिर आपने अपना IBCC से चीज़ें ले ली, अब वो एनवेलप में आपको देते हैं, आप सील रखें, मर्ज़ी है आपकी, आप उसे खोल के भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब आती है HEC की बारी। HEC, देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, मैट्रिक, इंटर, IBCC, ये सब चीज़ें वो कर देते हैं। HEC एक बड़ा इशू यहाँ आता है, हर चीज़ आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नाम में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई मसला नहीं होना चाहिए, वरना आप अगर किसी एक डॉक्यूमेंट पे मसला हुआ तो वो अटेस्टेशन नहीं होगी HEC में। अब HEC का बताती हूँ। HEC की जो लिंक है वेबसाइट का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो जो ऑफ़िस है कुछ ऐसा लगता है, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो क्या करना होता है कि पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है HEC में, ठीक है। HEC में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है आपको, और बुक करने से पहले, मतलब जो अपॉइंटमेंट क्योंकि काफ़ी मुश्किलों से मिलती है, अगर आपको वॉक इन जाना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको TCS के थ्रू करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि वॉक इन करें। TCS में यार हमारे सामने ही जो है ना, वो इतने बंडल्स लेकर जा रहे थे, बहुत बेदर्दी से सामान लेके जा रहे थे, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना थोड़े से ख़तरे में होते हैं कि पता नहीं किस तरह से आप तक पहुँचेंगे। वैसे तो मेरी बहन ने HEC के थ्रू और TCS के थ्रू कराया था, बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन मैंने वॉक इन कराया था क्योंकि मुझे लगा कि यार अब अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया है। जब मेरी बहन ने कराया तो अपॉइंटमेंट का कुछ वो नहीं था। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने वेबसाइट पे गए, हमने अपनी बैचलर्स की, इंटर और मैट्रिक तीनों ही चीज़ें अपलोड की, सही है। फिर उन्होंने आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, सेम IBCC की तरह। मेरा जो बना था ना, वो 6420 कुछ समथिंग बने थे पैसे, ये तो मुझे सही याद है। तो वो मैंने ऑनलाइन पे कर दी थी फ़ीस। फिर फ़ी वाउचर भी मैंने उसको फ़ोटो को प्रिंट आउट कर लिया था ताकि मेरे पास प्रूफ हो कि भाई मैंने फ़ीस पे कर दी है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने हमें, जैसे हमारी अपॉइंटमेंट बुक हुई, इन्होंने हमें एक फ़ॉर्म दिया, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें साइन वाइन करना था, क्या था वो सब किया, और फिर हम लोग चले गए HEC। अच्छा, अब HEC में गए तो जैसे आप एंटर होते हैं तो बस एक छोटा मतलब एक रूम होगा, ठीक है, उसके अंदर आप एंटर होंगे, ऐसी चेयर्स रखी हुई होंगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ना वो एक काउंटर पे बैठे हुए होते हैं, आपको वहाँ पर अपनी सारे वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाने होते हैं, वो स्टेपन करते हैं और फिर वो आगे भेज देते हैं। अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई चीज़ चेंज होती है ना, कोई चीज़ गलत होती है, तो वो आपका नाम अनाउंस कर देते हैं और बुला लेते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। फिर आपको जो है वो पूरा प्रोसेस फिर से नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी चीज़ में मसला आता है तो वो आपको लिख देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट हुई भी है लेकिन ये मसला आ गया, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई इतने दिनों में आप आ जाएँ सही करवा कर, आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो वो आपको टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहुँच गए थे 10 बजे के करीब, हमारी चीज़ें चली गई, उन्होंने हमें टाइम दे दिया कि आप 2 बजे आ जाएँ। फॉर एग्जाम्पल आप 2 बजे आ जाएँ और सामान आकर ले जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स आकर ले जाएँ। तो बस फिर हम लोगों ने वेट किया वहाँ पर, क्योंकि यार
दूर था घर तो जा नहीं सकते थे। तो आपको क्या करना होता है, आप लोग को अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, वरना बाहर का हवा पीकर नाश्ता वाश्ता करके जो आप लोग आकर डॉक्यूमेंट्स ले लें। ये इतना ईजी प्रोसेस है। बस ये होता है कि अब कुछ लोगों को ना HEC की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, कि नहीं दे रहे होते, बहुत दूर दूर की अपॉइंटमेंट्स आई। तो मैं, अगर आप मतलब मेरे सजेशन है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना है या किसी पर्पज़ से करना, तो अभी से करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद की भी मिलती है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि HEC मेन है, मोफा फ़ौरन कर देता है टेस्ट। मोफा कोई ये नहीं देखता कि यार ये नहीं है वो नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये एक प्रोसेस से चलते हुए आ रहे हैं। सिर्फ आपकी HEC की अटेस्टेशन, IBCC अटेस्टेशन आपके उस पर ज़रूरी होती है। ओके, जब HEC डन हो गया तब आते हैं आप मोफा की बारी आती है। मोफा में बड़ा मुश्किल है मोफा, क्योंकि मोफा में जो बंदे वर्क वीज़ा पे भी जा रहे होते हैं वो भी आए हुए होते हैं, जो वैसे फैमिली वीज़ा के लिए जा रहे होते हैं वो भी आए हुए होते हैं, अटेस्टेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो वो वहाँ पर आप थोड़ा जल्दी पहुँचिएगा, क्योंकि आपको टोकन नंबर फिर आपको वेट करना पड़ेगा काफ़ी। मेरा 500 समथिंग टोकन नंबर था, मुझे याद है। हम पहुँच गए थे 9 बजे ही वो खुलता है, लेकिन उस हमसे पहले इतने लोग थे वहाँ पर कि हमें जो टोकन नंबर मिला वो 500 समथिंग मिला। मैं वहाँ पर अपने कज़न के साथ गई थी। तो क्या किया, फिर हम लोगों ने वेट किया। ये वीडियो आप देख लीजिए, ऐसा कुछ मोफा का जो है वो माहौल होता है, और सब खड़े हुए होते हैं। बैठने की भी जगह है, लेकिन वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट नंबर ना निकलते टोकन नंबर से, तो हम तो खड़े हुए ही थे। फिर हमने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, हमारा नंबर आया, उन्होंने चेक किया कि भाई HEC और से अटेस्ट है, IBCC से अटेस्ट है या नहीं, एंड देन उन्होंने हमें टाइम दे दिया कि आप 3 बजे आकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ। अच्छा, तब तक उन्होंने मुझसे कोई फ़ीस नहीं ली थी। फिर जब मैं 3 बजे वापस गई हूँ तो उन्होंने मुझसे 800 लिए थे। हाँ, 800 लिए थे पर डॉक्यूमेंट का, पता नहीं कितने पैसे थे, मैंने ध्यान दिया कि मेरे 6 डॉक्यूमेंट्स थे, तो अब 800 पे लगा लें। सही है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने मुझसे बस वो पैसे लिए हैं, फ़ीस ली है, और मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वापस दे दिए। हाँ, वो आपको एक टोकन नंबर देते हैं जब आप वहाँ पर जाते हैं, तो एक टोकन नंबर देते हैं, उसको ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि जब आप वो टोकन उनको रिटर्न करेंगे तभी वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो वो टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है आप मोफा में। सही है। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। लेवल बाय लेवल जाइएगा, कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। इस लेवल के, इस चीज़ के थ्रू गए आप तो। और ये है कि अपॉइंटमेंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रही हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, ताकि अगर देर से भी मिल रही हैं तो इट वोंट हार्म यू। मुझे तो फ़ौरन मिल गई थी लकीली, शायद वो फॉर्चुनेटली इतनी वो नहीं थी तो इसलिए जल्दी मिल गई। लेकिन अब कि ना थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा ऐसा हो गया है कि सब फेसबुक पर मैंने देखा बहुत लोग बोल रहे होते हैं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब तो खैर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी बड़ा मिलना मुश्किल हो गई हैं। तो लेकिन ये चीज़ें हैं, ये आप किसी के थ्रू जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सब कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, वरना मेरा इंस्टा हैंडल है मामदा ज़ैदी, वहाँ पर मुझसे पूछ लें, मैं वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी जो कुछ नहीं समझ में आए वहाँ पर। और मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लें, यहाँ पर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट के जल्द ही रिप्लाई कर दूँ। वैसे मैं कर देती हूँ, अच्छी हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, तो आप कोई मेरी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इसके अलावा कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा देखें भाई, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, और बहुत डिटेल में मैं सारा प्रोसेस बताऊंगी। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे वो वीडियो भी याद है कि मुझे ग्लूटेन फ्री वाली वीडियो बनानी है, तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। तब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।